पुलिस स्टेशन ईस्ट कैंट पेशावर 4/6/2022 को एक एफआईआर नंबर 374 अंडर सेक्शन 506 148 149 189 एंड 427 पाकिस्तान पीनल कोड दर्ज रजिस्टर की जाती है। और उस एफआईआर के एलिगेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार पेशावर के वकला फोर्सफुली डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स पेशावर के अंदर दाखिल होते हैं, वहां जाकर नारेबाजी करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करते हैं और मॉब वायलेंट होता है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर पेशावर एक लेटर लिखती है पुलिस हाई अफ्स को और इस तरह ये एफआईआर दर्ज रजिस्टर कर दी जाती है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर में एक रिट पिटीशन फाइल करती है। थ्रू दैट रिट पिटीशन द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सीक्स क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर उस एफआईआर को क्वैश कर देती है और उसके ऊपर वो जजमेंट रिपोर्ट होती है पीएलडी 2022 पेशावर 248 और उस जजमेंट के अंदर कुछ असूल तय किए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें यकीनन बुनियादी चीजें क्रिमिनल लॉ की सीखने को मिलती हैं, खासतौर पर यंग लॉयर्स के लिए और एक आम आदमी के लिए। और वो क्या है? सबसे पहले कि जब भी कोई ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है पुलिस को, तो फिर पुलिस अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 4F के अंदर और नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया 4 NCRPC के अंदर। और उनका बुनियादी फर्क क्या है? पहले हम लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेंट जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो देन पुलिस एक्ट करेगी अंडर सेक्शन 154 और मुतलका एक रजिस्टर मौजूद है एफआईआर का, जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन तहरीर करेगी, इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाएगी और फिर उसके साइन लेगी। और उसके बाद अंडर सेक्शन 156 पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकती है एंड विदाउट वारंट्स अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेंट जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, देन पुलिस एक्ट करेगी अंडर सेक्शन 155 और एक अलग से रोजनामचा मौजूद है जिसके अंदर वो एक उस तमाम इंफॉर्मेशन को दर्ज रजिस्टर करेगी, लेकिन उसके ऊपर एक कदम है कि विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। सेकंडली, विदाउट वारंट्स पुलिस कोई अरेस्ट नहीं कर सकती, बल्कि वो उसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगी टू द मैजिस्ट्रेट। और अगर पुलिस वायलेशन करती है, मतलब अगर पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है मगर पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर कर देती है और अरेस्ट भी करती है और इन्वेस्टिगेट भी करती है विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड वारंट्स, देन पुलिस अपने आप को एक्सपोज करती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए अंडर सेक्शन 220 पाकिस्तान पीनल कोड। तो अगर पुलिस इस किस्म की कोई कार्रवाई करती है तो अब इनिशियो वॉइड है और उसकी कोई हैसियत नहीं। इन्हीं ग्राउंड्स को के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर ने वो एफआईआर क्वैश की और ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि चूंकि वो कला एज पर एलिगेशन जिस तरह वो डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए, ना तो वो मुसल्ला थे, ना उन्होंने किसी को मजरूब किया, ना ही उन्होंने कत्ल या संगीन नतायज की कोई धमकियां दी। सो जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था, जिस पर पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया। लिहाजा पुलिस ने एक्ट किया इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ और क्लियर वायलेशन ऑफ द लॉ थी, लिहाजा एफआईआर क्वैश की जाती है। यहां पर एक और बात भी समझने के लायक है कि चूंकि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर हमेशा 199 आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है, जिसके अंदर बड़ा लिमिटेड स्कोप है, कोई फैक्चुअल इंक्वायरी हाई कोर्ट ने नहीं करनी, बल्कि सिंपली देखना है कि एलिगेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता और अकॉर्डिंगली फिर अपना